एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। आज सेकंड लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आओ देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या डिस्कशन हमने किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज लेक्चर नंबर सेकंड रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा था। उसमें हमने देखा था कि कैसे हम एक सेल को बना सकते हैं और इस चैप्टर को कैसे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में हमने बेसिकली डिवाइड किया था। वहां पर पहला हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइसिस था, एक हमने गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल बोला था, और थर्ड हमारा कंडक्टेंस था। आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे कोई कहे एनोड अगर आपके पास है, क्या है जी, एनोड या कैथोड अगर आपके पास है, तो इस एनोड पे और कैथोड पे क्या चार्ज प्रेजेंट रहे होंगे। चार्ज की बात करेंगे, पोलैरिटी की बात करेंगे। अगर कोई कहे एनोड पे नेगेटिव चार्ज है तो वो गलत है। अगर कोई डायरेक्टली कहे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तब भी वो गलत है। आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। चार्ज कैसे डिफाइन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, कि उस पे प्रोसेस कौन सी हो रही है। कैसे पता लगेगा, लास्ट क्लास में हमने ये बात बताया था कि electrodes are always classified on the basis of process, are never classified on the basis of charge और polarity। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। आप एनोड और कैथोड पे डायरेक्ट चार्ज कैसे नहीं बता सकते। आओ देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक सेल है। क्या है जी, एक सेल है। ये ले लिया जी मैंने सेल, ठीक है जी, या 2 ले लेते हैं, 2 कंटेनर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल कंपार्टमेंट, डबल कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट में आप ये रिएक्शन पढ़ सकते हैं। तो यहां पर दूसरा कंटेनर आपके पास ये रहा होगा, कंपार्टमेंट बोलते हैं, और यहां पर आपने एक इलेक्ट्रोड लगाई है, और इलेक्ट्रोड मेटल की होती है, और मेटल की इलेक्ट्रोड है तो ये डेफिनेटली सॉलिड रही होगी। कौन सी मेटल की इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड हम किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। मान लो सिंपल अगर मैं बैटरी की बात करूं यहां पर लगाने की, तो मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी है। तो इस बैटरी पे ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट इसमें फील्ड है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट आप ले सकते हैं। अभी ये डिस्कशन नहीं कर रहे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है। इस एग्जांपल के बाद तुरंत जो नेक्स्ट एग्जांपल आएगा मैं बता दूंगा कौन सा इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हैं और किस बेसिस पर आप इनको सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार सुनना जी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएंगे, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रोड, इस पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए हैं तो इस पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस प्रोसेस को आप रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, रिडक्शन। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। यहां पर इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है, रिडक्शन होता है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप कैथोड बोलते हो। वो एक टाइप की जो इलेक्ट्रोड है उसे आप कैथोड का नाम दोगे। तो सिमिलरली वहां पर आपने क्या दिखा है, कैथोड लिखा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आए हैं और इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा रहा होगा, गारंटीड नेगेटिव रहा होगा। और नेगेटिव रहा होगा तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे चार्ज नेगेटिव था तो यहां पे चार्ज डेफिनेटली पॉजिटिव रहा होगा। वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां पर डेफिनेटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा। और यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लोग ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं, ये ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसे। कैथोड पे अगर रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, ये एनोड पे होता है। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि कहां एनोड, कहां कैथोड, कहां ऑक्सीडेशन, कहां रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये मैंने बता दिया। अभी तक हमने ये ही नहीं बताया कि कौन सी मेटल आपने ली है और कौन सी रोड आपने ली है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपके पास प्रेजेंट है। हमने केवल बैटरी लगाई। अब ये क्यों नहीं क्लासिफाई कर रहा, समझना इस बात को। मैं केवल यहां पर यह बताना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बैटरी के टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों का यहां पर गेन होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लोग रिडक्शन और उस इलेक्ट्रोड को आप लोग कैथोड बोलते हो और यहां मामला पलट जाता है। क्या आपको यह बात समझ में आई है? यहां पर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां पर आप ये बोलेंगे जो आपकी एनोड है, क्या है जी, जो आपकी एनोड है, एनोड पे हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं केवल चार्ज की बात करूं, एनोड पे कौन सा चार्ज आया है जी, पॉजिटिव आया है। और केवल अगर मैं कैथोड की यहां पर बात करूं, कैथोड पर कौन सा चार्ज आया है जी, यहां पर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आया है। अब देखना ढंग से, ये चार्ज पोलैरिटी बदल जाएगी, चार्ज बदल जाएंगे, एनोड पे नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ढंग से देखना। अब मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, देखना जी। यहां पर हमने एक कंटेनर लिया, दूसरा कंटेनर हमने यहां पर ले लिया है। पहले यहां पर जो रोड मैं लगाता हूं वो रोड मैंने क्या डाली है जी, वो एक सॉलिड रोड है, वो जिंक की बनाई है। किसकी बनाई है जी, जिंक की। और रोड जिंक की है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है आपने, लिक्विड सॉल्यूशन डाला है, उससे किसका नाम देंगे, वो डेफिनेटली ZnSO4 का होगा। एक्चुअल में होता यह है, हम पहले क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में हम रोड लेते हैं उसी मेटल की जिस मेटल से एसोसिएटेड आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं और वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करवा सकते हैं। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो जाए वही इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसे आप इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। और यहां पर फिर से आपके पास एक सॉलिड रोड होगी, एक मेटल की रोड होगी और आपको यह बताना है कि ये रोड कौन सी है, किस मेटल की है। तो जवाब है ये रोड है कॉपर की। कॉपर की क्यों डाले, क्योंकि हमने यहां पर क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइट देखा और इलेक्ट्रोलाइट कैसा था, वो CuSO4 का था। ठीक है जी। अब यहां से यहां तक हम एक गैल्वेनोमीटर से, एमीटर से जोड़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर क्या जोड़ लेते हैं, हम गैल्वेनोमीटर ही लगा लेते हैं। आप एलईडी बल्ब लाइट कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर क्यों, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर लेते हैं और अपने घर की एलईडी वगैरह लगाएंगे, कुछ ऐसी चीज लगाएंगे जिसको करंट की आवश्यकता या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता ज्यादा हो, तो वो यहां पर कुछ खास इंडिकेशन नहीं दे पाएंगे। यहां पर थोड़ा सा भी करंट फ्लो हुआ तो यहां पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा और डिफ्लेक्शन आते ही हम पहचान जाएंगे करंट फ्लो तो हुआ है। अब यहां पर हमने ZnSO4, यहां पर CuSO4 क्यों लिया, यही कॉन्सेप्ट सीखना है। तो पहले मैं बता देता हूं, अगर Zn+2 और Cu+2 की बात की जाए तो आप इतना सा जान ले, जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है। क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। वैल्यू मैं बता देता हूं अगर आप जानना चाहो तो Zn2+ से जब Zn जाते कहां, Zn2+ से Zn जाते हैं तो इसकी वैल्यू -0.76 होती है। और कॉपर 2+ से कॉपर जाते हैं तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +0.34 होती है। ये किसकी वैल्यू लिखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। अब ढंग से सुनना, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है, रिडक्शन, और यहां पर क्या लिखा है, पोटेंशियल। अब देखो, रिडक्शन तो हमने यहां भी बताया है, रिडक्शन तो हमने यहां भी बताया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेना क्या बोला जाएगा, रिडक्शन बोला जाएगा। वो यही रिडक्शन यहां पर लिखा हुआ है। अब पोटेंशियल वर्ड आपके सामने है, इसका मतलब जाने, पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी। क्या होता है जी, एबिलिटी, या क्या होता है जी, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आप हिंदी में कह सकते हैं योग्यता, अक्षमता, औकात, कितना क्या खा सकता है, किसकी औकात,
यहां पर रिडक्शन लिखा है तो इलेक्ट्रॉन खाने के औकात। मतलब क्या है, इन दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन किसी को गेन करना पड़ा तो पहले Cu2+ गेन करेगा, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 आई है। आई कैसे वो भी बताऊंगा, अभी के लिए ये जान ले कि ये वैल्यू होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर आपके पास जो सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मींस आयन में रहेगा, आयन की फॉर्म में। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा जी, देखो इसमें आपको Zn2+ मिलेगा और SO4 2- मिलेगा, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट के क्या देगा आपको, यहां पर Cu2+ देगा, SO4 2- देगा। अब यहां पर Zn2+ हो और Cu2+ है, तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़े तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर, कॉपर वाले कंपार्टमेंट में जाएगा, जिंक वाले कंपार्टमेंट में। तो जवाब है तो डेफिनेटली इस कंपार्टमेंट में जाएगा जहां पर CuSO4 का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है, एक तो जिंक है आपके पास और एक क्या है, कॉपर है, इन दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आई, लूज करने पड़े, तो इनमें से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जवाब है जिंक। कौन देगा, जिंक। आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा मैं ये सारी चीजें कि यही इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा था, ये गेन क्यों कर रहा था, इन दोनों में से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, सारी चीजें आएंगी, टेंशन मत लो। पहले एक बार ये देखो, यहां पर जो मैं सिखा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर आप अपने आप कर भी सकते हैं, हालांकि मैं करवाऊंगा ही। तो यहां पर जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में। कैसे, जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा, और यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, गेन कैसे कर लेगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो होगा क्या, जो जिंक था वो क्या बन चुका है, Zn2+, और Zn2+ बन चुका है तो Zn2+ तो कहां प्रेजेंट होगा जी, वो सॉल्यूशन में होगा, और इसका मतलब ये रोड धीरे धीरे पिघल के कहां शुरू हो जाएगी, इस इलेक्ट्रोलाइट में डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यही डिपॉजिट होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस रोड पे आएंगे और इस रोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन इधर और इस कंपार्टमेंट में आपके पास क्या पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब यहां इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए कौन बैठा हुआ है, यहां पर ढंग से देखो जी, अलग ही कलर से लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए। देखो रोड किसकी है, यहां पर रोड है जी कॉपर की, ये लो जी लिख दिया कॉपर। दूसरा क्या प्रेजेंट है जी, सल्फेट प्रेजेंट है, SO4 2-, ये लो जी, ये पहली स्पीसीज, ये दूसरी स्पीसीज, और तीसरी स्पीसीज क्या है, तीसरी स्पीसीज आपके पास Cu2+ है। क्या है जी, Cu2+। जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आते ही सबसे पहले मुलाकात उसके किससे होगी, इस इलेक्ट्रॉन की मुलाकात कॉपर से होगी। क्या ये कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, because this is a metal, copper is a metal and metals are electropositive in nature and they have tendency to lose electron। टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यानी कि मेटल की डेफिनेशन ही होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। वो गेन कैसे कर सकती है, तो कॉपर तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती, अगर गई भी गलती से इलेक्ट्रॉन लेने तो दुनिया बता देगी आपका मेन काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि आप मेटल है, याद रखिए आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर उसके बाद मुलाकात होती है इलेक्ट्रॉन की किससे, सल्फेट से, SO4 2- से। ये इलेक्ट्रॉन लेने जब जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लेने जब जाता है, इसको मना कर दिया जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि आप पे चार्ज देखिए क्या है जी, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है जी, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो ये सल्फेट भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन खा ही नहीं पाता। और लास्ट में नंबर आता है जो चुपचाप बैठा हुआ है कोने में, कौन जी, Cu2+। ये मेटल नहीं, ये मेटल आयन है, ध्यान रहे क्या है, मेटल आयन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, अब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लूज कब किए, जब Cu2+ SO4 2- बना तो इसने कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे दिए, तो यहां पर अब इसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली गेन करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिएक्शन क्या होगी,
कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खा लेता है और क्या बना लेता है कॉपर। और Cu2 प्लस तो किस में प्रेजेंट था, एक्वस में प्रेजेंट था जी, मतलब इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट था तभी एक्वस लिख रहे हैं। और जो कॉपर अलग बन रहा है वो क्या है जी सॉलिड है। और वो यहां पर सॉलिड क्या है, ये रोड है, यानी कि ये Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के इलेक्ट्रॉन खा खा के कॉपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, यानी कि ये रोड जो है नीचे से थिक होनी शुरू हो जाएगी। क्या होनी शुरू हो जाएगी, थिक, मतलब ये रोड धीरे 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 मोटी होनी शुरू हो जाएगी। और ये रोड मोटी होगी तो इसका मतलब क्या है, वहां पर डिपोजिशन ऑफ कॉपर हो रहा है। अब एक बात गौर से देखिए, यहां पर क्या हुआ है, जिंक 0 से कहां गया है, +2 गया है, और 0 से +2 गया है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है जी, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, ऑक्सीडेशन होता है जी एनोड पर, यानी कि ये जो कार्रवाई चल रही होगी ये एनोड पर चल रही है। दिख रहा है क्या आपको, यस दिख रहा है, ये कार्रवाई कहां चल रही है, एनोड पे। और यहां पर इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे। आप देख सकते हैं जी, बुराई मत मानो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहां पर, कैथोड पे। यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, उसे क्या मानते हैं, एनोड। यहां पर देख सकते हैं ये सेम मामला, देखें यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पे। यहां पर फिर से देखें, यहां पर हुआ क्या, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, +2 से 0 गया है। इलेक्ट्रॉनों के गेन करने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और एज यू नो वेरी वेल, अभी अभी बताया, रिडक्शन कहां पर होता है, वो कैथोड पर होता है। क्या होता है, कैथोड पर। आओ इनको भी क्लासिफाई कर देते हैं साथ के साथ, क्या कबाड़ा है। देखो जी, कहने का मतलब ये है, जो ये रोड ली आपने, इसको जिंक 2+ कन्वर्ट होगा, क्या नाम दोगे, इसको बोलोगे जी एनोड। क्या बोलना पड़ेगा, एनोड। ये एनोड ही होती है जी, लिख दिया एनोड। ये रोड जो है किस क्या है जी, एनोड। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे जी, कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैथोड। अब इस पे चार्ज कैसा है, इस एनोड पे चार्ज देखें, यहां पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन गए हैं। याद करो, जिंक 2+ तो यहां रहा था, इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट होंगे, उसके बाद वहां जाना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं। तो यहां पर इस एनोड पर कैसा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव। और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहां से लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं। यहां पर क्या डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन Cu2+ इलेक्ट्रॉन खा खा के कॉपर जनरेट हो रहा है, यानी कि यहां पर कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। आप कैसे सोचेंगे, इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, देखो यहां पर अब क्या जनरेट हो चुका है, कॉपर। क्या जनरेट हो चुका है, यहां पर क्या बनना शुरू हो गया है, कॉपर। और यहां पर Cu2+ क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। और Cu2+ कम रह जाएगा तो सल्फेट चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है जी, इसलिए इस पर चार्ज कैसा रहा होगा, इस पर चार्ज आ जाएगा जी क्या, पॉजिटिव। ठीक है जी, प्रोसेस मैंने बता दी है। कैथोड पे यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये तो यहां भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्या आपको बात समझ में आई है। अब इसको याद करने का आसान सा टोटका मैं बता देता हूं, आसान सा टोटका। कहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं LOAN। क्या आपको दिख रहा है, ये लोन दिख रहा, यस दिख रहा है, लोन। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, लोन। लोन से याद रखेंगे सारा मामला। लोन का क्या मतलब है, आओ मतलब से ही मिलने चलते हैं। L का मतलब होता है जी लेफ्ट। क्या मतलब होता है जी, लेफ्ट। O का मतलब क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन होता है जी। A का मतलब क्या होता है जी, एनोड होता है जी। और जो N बच चुका है इसका मतलब होता है जी क्या, नेगेटिव। ठीक है जी, तो यहां पर देखेंगे ये लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है तो प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। इस पे क्या, ऑक्सीडेशन। उसके बाद एनोड, हाँ जी एनोड के फॉर्म में क्लासिफाई, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब आपको ये लोन याद है, इसका उल्टा कर दो। इस पर ये लेफ्ट है तो क्या हो जाएगी, राइट। इस पर ऑक्सीडेशन हुआ तो इस पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये एनोड है तो ये क्या हो जाएगी, कैथोड। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
आई थिंक ये मामला, इतना मामला आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इस पेज को आगे लिए चलते हैं, एनोड और कैथोड पे क्या क्या मामला हुआ है। तो देखो जी, हमने लिखा है यहां पर एनोड। एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे था जी जिंक। जिंक ने किए 2 इलेक्ट्रॉन लूज, +2 बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। दूसरा था जी हमारे पास कैथोड, और कैथोड पे क्या था जी? कैथोड पे था जी कॉपर 2+, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या बना लिया? कॉपर बना लिया। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन लिखनी मैं आपको सिखाता हूं। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन लिखने का सिंपल सा मेथड आपके सामने ये रहा। देखो जी, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट जुड़े, ठीक है, या रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड लिखे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड लिखे, आपकी इच्छा है। तो कैसे लिखते हैं? देखो जी, एरो के इस साइड जिंक है, जिंक है, ये लिख लिया जिंक। अकेला है तो सॉलिड होता है जी, यहां पर लिख सकते हैं सॉलिड। ये आयन है तो एक्वस आयन में मिलेगा, और ये कॉपर क्या है जी? सॉलिड है, और Cu2+ है, ये क्या रहा हुआ? आयंस है, और ये सॉल्यूशन में रहे होंगे। जिंक सॉलिड प्लस, एरो आ गया, यहां पर क्या है? यहां पर है जी Cu2+, और वो क्या है जी? एक्वस है, और यहां से क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव। कौन सा? जिंक 2+, क्या है जी? एक्वस होगा, और प्लस यहां पर क्या है जी? कॉपर, और ये कॉपर क्या होगा? सॉलिड होगा। तो आपके पास ये जो रिएक्शन आई है, ये ओवरऑल रिएक्शन है पूरी की पूरी सेल की। क्या है जी? पूरी की पूरी सेल की ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है जी, एक बार देखें इस चीज को, सोचें। अब मैं इसकी वर्किंग पढ़ाऊंगा आपको, वर्किंग की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और जान लो, यहां पर देखो, यहां पर हमने लोन लिखा है, यानी कि जो एनोड है उस पे चार्ज देखें कैसा है। एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, और सुबह सुबह हमने आज ही पढ़ा है एनोड पे चार्ज कैसा है। यहां पर एनोड पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और वहां पर एनोड पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। यहां पर एनोड पे चार्ज कैसा है जी? देखो लिख देता हूं। एनोड पे सुबह सुबह हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज आया। कब? जब हमने बैटरी लगाई। और दूसरी बार जब एनोड पे हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, वहां पर चार्ज कैसा आया? नेगेटिव। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या आया? कैथोड पे देखो, सुबह सुबह यहां पॉजिटिव था एनोड पे, तो यहां क्या आता है? नेगेटिव। और जो गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल की बात कर रहे हैं आप, उसमें चार्ज कैसा आया है? पॉजिटिव। क्या आपको ये चार्ज की बात समझ में आई है? चार्ज दोनों पे डिफरेंट आए हैं, और चार्ज डिफरेंट आए हैं ना, प्रोसेस तो सेम ही है। प्रोसेस मतलब यहां पर देखो, यहां पर एनोड, एनोड पे क्या हुआ है जी? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। एनोड का याद रख लो आप, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो अगली जो प्रोसेस है, एनोड पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और यहां पर कैथोड पे क्या हुआ है? कैथोड पे क्या हुआ है? रिडक्शन। देख सकते हैं आप। इट मींस दैट यहां पर एनोड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो आ सकता है, लेकिन हमेशा प्रोसेस क्या रही होगी? ऑक्सीडेशन। और यहां पर प्रोसेस कैसी रही होगी? यहां पर रिडक्शन रहती है ऑलवेज। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इलेक्ट्रोड्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, आर नेवर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और पोलैरिटी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो बदलते रहते हैं। ठीक है जी, आई थिंक ये चार्ज का मामला आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, ये मामला आज का इतना ही। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे यूट्यूब के लिए, ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कैसे आप इनकी रिएक्शन करेंगे, कैसे आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, वो फंडा अगले लेक्चर में आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये था, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ला रहे हो, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज कब आया है? ये पॉजिटिव चार्ज एनोड पे आया है। कौन सी प्रोसेस में? इलेक्ट्रोलाइसिस में। किसमें जी? इलेक्ट्रोलाइसिस में। और नेगेटिव चार्ज कब आया है? ये आया है गैल्वेनिक सेल में। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे कोई कह दे
एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है ऑलवेज इन गैल्वेनिक सेल, यस हमेशा होगा। यहां पर अगर कोई कहे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रोलाइसिस, हां जी हमेशा होगा। प्रोसेस अगर वो बता देना कि इलेक्ट्रोलाइसिस में ये था, गैल्वेनिक सेल में ये था, फिर तो मामला हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहां पर कैथोड पे कैसा चार्ज आ जाए, नेगेटिव। कब आ जाए, जब प्रोसेस आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस हो और इसमें पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे कब आता है, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल आप कह सकते हैं। ठीक है जी, क्या आपको यह बात समझ में आई है? अगर प्रोसेस बता दे फिर तो मामला ठीक है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस ये नहीं था, ये जनरली बताया है। अभी तो मैंने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया, वो भी नहीं बताए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी केवल चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मिसकंसेप्शन हो जाते हैं। ठीक है, इन मिसकंसेप्शन को हटाते हैं, फिर धीरे धीरे हम चलेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।